हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था, एसएससी रीजनिंग अल्फ़ाबेट, हमने अल्फ़ाबेट वाली टॉपिक कवर की थी कि एसएससी में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी क्या पूछता है और उसके अंदर में डिफरेंट पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस हैं उसे हमने कल देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉगी और सिमिलैरिटी। आज हमारी दूसरी क्लास है। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉगी और सिमिलैरिटी और आज हमारा क्लास सेकेंड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी में पूछा जाता है एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी ये एसएससी में सीजीएल सीएचएसएल इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पे से आते हैं। ठीक है, तो एनालॉगी आखिर होती क्या है, एनालॉगी या सिमिलैरिटी आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो एनालॉगी में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस पर 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ड बेस्ड, वर्ड के आधार पे पूछा जाता है। दूसरा होता है नंबर बेस्ड, जो कि नंबर्स के बेस पे रहेगा। तीसरा होता है अल्फ़ाबेट बेस्ड, मीन्स ABCD, जैसे कि पोजीशन और जैसे आपको बताया था मैंने, जैसे ए की पोजीशन, बी की पोजीशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ड बेस्ड एनालॉगी कि वर्ड बेस्ड एनालॉगी किस पैटर्न पे उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका वर्ड बेस्ड एनालॉगी। वर्ड बेस्ड एनालॉगी, वर्ड बेस्ड एनालॉगी को पूछने के लिए बहुत से पैटर्न होते हैं, जैसे कि उनमें कैसे कैसे सिमिलैरिटीज़ ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले होता है, ये कुछ मैंने फॉर्मेट ढूंढ के निकाला है किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके बेस पर। तो सबसे पहला है स्टेट एंड कैपिटल रिलेशनशिप। ठीक है, राज्य और उसकी राजधानी से। फिर कंट्री एंड करेंसी रिलेशनशिप, वहाँ पे मीन्स हर एक देश की अलग अलग करेंसी होती है, उसके बेस पे पूछे जाते हैं सिमिलैरिटीज़। तो इन सब पॉइंट्स को आपको याद करना पड़ेगा ढूंढ कर। फिर कंट्री एंड नेम ऑफ द पार्लियामेंट, मीन्स हर एक देश के पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव हाउस, तो सबका नाम अलग अलग होता है। जैसे पार्लियामेंट सब अलग अलग जगह का, लेजिस्लेटिव हाउस का नाम अलग अलग होता है। कंट्री एंड इट्स नेशनल गेम्स, उसकी किसी देश और उसके नेशनल गेम से रिलेटेड। पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, ये हो गया कि क्या क्या रिश्ते होते हैं, उस तरीके से आप रिलेशनशिप को आपको पता करना होगा। एनिमल्स एंड इट्स हैबिटेट रिलेशनशिप, मतलब जानवर कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो हर एक का, लायन, ये सब हर एक एनिमल्स का आपको पता करना होगा। एक आप नोट बना लेंगे, उसमें मैं अभी जितने पॉइंट्स लिखा हूँ A to R। ठीक है, तो आप इस सारे पॉइंट्स को आप सर्च करके पॉइंट वाइज एक एक चीज़ ढूंढ कर निकाल लेंगे। फिर क्या है वर्क एंड इट्स टूल रिलेशनशिप, काम से रिलेटेड जो उसमें सामान यूज होते हैं वो। इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट रिलेशनशिप, कौन सा साइंटिफिक डिवाइस या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किस चीज़ को मेज़र करने के काम आता है वो। क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप, ठीक है, कि किस क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है, वेट। ठीक है, हर एक चीज़, वॉल्यूम, इस तरीके से सबका अलग अलग उसमें यूनिट के अकॉर्डिंगली स्पीड, तो उनका यूनिट क्या होता है उसके साथ उसका रिलेशनशिप हमें याद करना है। फिर आता है वर्ड्स एंड इट्स सिनोनिम्स। ठीक है, वर्ड्स, जो भी वर्ड्स रहेंगे उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, ये सब आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने होंगे। कंट्री और उसका नेशनल एम्ब्लेम, ठीक है, कि उसका नेशनल मीन्स राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। उसके बाद डिजीज़ एंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मीन्स
जो बीमारी होती है वो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है उसके बारे में वो हमें रिलेशन पढ़ना है। रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप, कि रॉ मटेरियल से उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, मीन्स कौन सा प्रोडक्ट कौन से रॉ मटेरियल से बनता है वो हमें इसमें समझना है। एनिमल्स एंड देयर साउंड्स, कौन से एनिमल का कैसा साउंड होता है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए एसएससी में पहले भी। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, जानवर और उनके बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड कैसे सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होंगी, तो ये आपको याद करना होगा, ढूंढ लेंगे आप नेट पे से, क्योंकि मेरे पास इतना ये टाइम नहीं था कि मैं इन सारे का आपको करके दूं, तो मैं बहुत ढूंढ कर सारा पॉइंट वाइज एक एक करके निकाला हूँ, आप ये सब याद कर लेंगे। वर्कर्स एंड देयर वर्क प्लेस, ठीक है, वर्कर्स और मीन्स कहाँ पर वो काम करते हैं, वर्कर्स उनका काम का कौन सा जगह है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्कर्स एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप, मीन्स वर्कर्स अगर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनका प्रोडक्ट होता होगा, अगर वो प्रोडक्ट होता है तो वो कौन से वर्कर से कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड है उसके बारे में इसमें वर्ड बेस्ड में पूछा जाएगा। और भी डिफरेंट टाइप्स से होते हैं, लेकिन मैंने अभी तक जितना सर्च किया उसमें से मैंने आपको ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं निकाल लिया हूँ, ठीक है, और आप बाकी याद कर लेंगे ढूंढ कर कि ऐसे ऐसे जो मैं बोला हूँ हर एक के 10 एग्जाम्पल्स आप याद कर लेंगे। चलिए इस अब ये तो हो गया वर्ड बेस्ड। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इस क्वेश्चंस पे किस तरीके से एग्ज़ाम में मीन्स वर्ड बेस्ड किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आर्किटेक्ट बिल्डिंग स्कल्पचर ब्लैंक। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर आंसर होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आर्किटेक्ट अगर बिल्डिंग बनाता है, अगर आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है तो स्कल्पचर, आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कि स्कल्पचर कहते किसको हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसके लिए आपको अपनी वोकैबुलरी मीन्स वर्ड पावर ये सब स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। तो अगर आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है तो एक स्कल्पचर मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा, क्या बनाएगा वो मूर्ति बनाएगा, तो मूर्ति क्या हो गया स्टैचू, ठीक है, तो पहले का आंसर होगा स्टैचू। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी। तो इससे कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है क्या आपको, स्टडी नॉलेज, फिर आया वर्क ब्लैंक। इसका मतलब जैसे स्टडी हुआ तो नॉलेज हुआ, तो वर्क होगा तो क्या होगा, तो हमें सोचना होगा। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें नॉलेज मिलती है, और अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंट मिलेगा नहीं, सर्विस मिलेगा नहीं, अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं, एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ हमें क्या मिलेगा एक्सपीरियंस, काम करने से हमें क्या मिलेगा एक्सपीरियंस। तो वर्क का रिलेशन ऐसे एक्सपीरियंस से हम कर सकते हैं। चलिए हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर स्टेथोस्कोप स्कल्पचर। तो अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया था स्कल्पचर किसको कहते हैं। तो अगर डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर क्या करता है स्टेथोस्कोप, वो जो आला लगाया रहता है, तो क्या करता है डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है, ठीक है, इसे समझ में आ गया, यानी इससे यूज़ बताया जा रहा है। तो स्कल्पचर किस चीज़ का यूज़ करता है, एनविल नहीं, चॉपर नहीं, ट्रॉल नहीं, क्या करता है चीजल। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है करनी, ठीक है, इसका मतलब होता है छेनी, सॉरी छेनी, इसका मतलब होता है छेनी, करनी नहीं छेनी। तो एनविल नहीं होगा, चॉपर नहीं होगा, ट्रॉल नहीं होगा, इसका होगा चिजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के लाया हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, पहले भी पूछे गए हैं सीजीएल में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटनी प्लांट्स एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स,
साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। तो अब किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडीज़ को एंटोमोलॉजी कहेंगे? तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। तो इस तरीके से भी आपको ये भी पैटर्न होता है, ये भी आपको याद करना होगा कि साइंटिफिक स्टडी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की उसे क्या बोलते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने स्टडीज़ के बारे में ही बोल रहा था, ठीक है, कि साइंटिफिक स्टडी, तो यहाँ पर क्या दिया? साइकोलॉजी। यहाँ पर है आपका साइकोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। माइंड की साइंटिफिक स्टडी को साइकोलॉजी बोलते हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा कि ऑर्निथोलॉजी किसे बोलते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का अगर सर्च करके रखेंगे कि ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं, किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडीज़ को कहते हैं, तो उसमें आपका आंसर मिलेगा बर्ड, ठीक है, उसमें आपका आंसर मिलेगा बर्ड। तो ये साइंटिफिक स्टडी आपको याद करना पड़ेगा कि हर एक का साइंटिफिक स्टडी करने पे उसको मीन्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का उसको क्या नाम से बोला जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे अभी आपसे बात कर रहा था पार्लियामेंट के बारे में, जैसे मैंने वहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि किस किस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन की लेजिस्लेटिव हाउस को क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन की लेजिस्लेटिव हाउस को पार्लियामेंट बोलते हैं। चलिए इससे तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो कांग्रेस कहाँ की लेजिस्लेटिव हाउस है? कांग्रेस किस देश की लेजिस्लेटिव हाउस बोली जाती है? तो उसमें आपको आंसर याद रखना है यूएसए। किस कंट्री की? यूएसए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इंडिया में क्या है? प्रेसिडेंट है, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो किस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जिसको किंग बोला जाएगा? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को किंग बोला जाएगा? तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के बारे में पता रखना होगा। ये किंग होता है इंग्लैंड का, ठीक है। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को हम किंग बोलते हैं। 7th क्वेश्चन, मैं बस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे ध्यान दें। और भी इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं तो उसे भी आप देखते रहें। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है ब्लड अनीमिया, ठीक है। तो ये तो बीमारी हो गई, तो यहाँ पे ब्लड है। तो अब आपको डिजीज़ के बारे में पता होगा तभी आप आगे कर सकते हैं। तो क्या हुआ? ब्लड की कमी से अनीमिया हो गई, ठीक है। तो किस चीज़ की कमी से एनार्की होगी? एनार्की मीन्स डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर मतलब अगर माहौल में डिसऑर्डर हो गया है सोसाइटी में, तो किस वजह से डिसऑर्डर, किस चीज़ की कमी की वजह से होगा? तो डिसऑर्डर तो होगा नहीं, मोनार्की होगा नहीं, लॉलेसनेस होगा नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पर आपका सही आंसर है, क्योंकि गवर्नमेंट की कमी की वजह से ही अनार्की क्रिएट यानी डिसऑर्डर क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन। अब यहाँ पर आवाज़ मैंने बताया था, एनिमल्स एंड देयर साउंड, उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ गया आवाज़, ठीक है। अगर ऑल हुट्स करता है, यानी ऑल की जो आवाज़ होती है उसे हुटिंग या हुट कहते हैं। हुटिंग तो हमारे जैसे उनको हुट बोलते हैं, ठीक है। तो हेन की साउंड को क्या बोलेंगे? तो ये आप एनिमल्स एंड देयर साउंड्स जब याद कर लेंगे तब पता चलेगा कि हेन की आवाज़ को यानी उनकी साउंड को क्लक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
क्लक्स, ठीक है, तो भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है करेंसी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? करेंसी, येन। इसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? रिलेशनशिप दोनों में कुछ स्टेबल हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे ये हो रहा है कि येन करेंसी होती है। अब येन कहाँ की करेंसी होती है? येन करेंसी होती है जापान की, ठीक है, येन करेंसी होती है जापान की। अब क्या हुआ? येन करेंसी हो गई तो ये तो रिलेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे नेशनलिटी को हम कैसे किसी से कनेक्ट कर सकते हैं? कोई पर्सन को नेशनलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं। नेशन को नेशनलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं। इंडियन एक नेशनलिटी होती है ना। जैसे येन एक करेंसी है तो इंडियन भी तो एक नेशनलिटी है, तो इंडियन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। तो आज मीन्स पार्ट 1 हमने किया है, ठीक है। आज हमने वर्ड बेस्ड किया है। कल हम दूसरे टॉपिक पे इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं नए नए वीडियोस आपके सामने लाते रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।